आज की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, visible है. ओके, आई थिंक हमने वी हैड डन इन द लास्ट क्लास अप टू क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए थे ना। हाँ सर, 11-12 तक कर लिया था, आगे बचा था. हाँ, ये 4-5 क्वेश्चन बचे, इसको कंप्लीट करा देते हैं। सी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। यार ये जैसे जैसे कहते जा रहा है ना, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये लाइट हाउस है 75 मीटर, ठीक है जी। मान लिया कि जो ए बी है आपका वो लाइट हाउस है। क्लियर है बेटे? अब ऑब्जर्वर कहां पे है? टॉप ऑफ दिस टावर। तो इसका मतलब क्या, कौन सा एंगल बनना चाहिए यहां से? ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो यहां से कौन सा एंगल बनेगा बताओगे भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन Yes, sir. टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। ये हमने ग्राउंड ले लिया, ध्यान से देखिएगा, दिस इज ग्राउंड। तो यहां से एक एंगल तो ये है आपका, ओके। इफ आई डू कंसिडर दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है? और दूसरा है हमारा 45 डिग्री। अगर मान लीजिए ये ऐसे बना आपका, एंड इफ आई टेक दिस एंगल एज 45 डिग्री, इज दैट ओके? क्लियर है बेटा फिगर? प्लीज टेल मी। Yes, sir. And this is E, and here is the point C, and I take this point as D. अब क्वेश्चन को पढ़िए। As observer from the top of the tower, top of 70 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions are 30 degree and 40 degree, 45 degree हमने बना दिया। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. तो हम यहाँ पर पहले तो नोटेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले आराम से समझ लीजिएगा। हमने मान लिया जो सी और डी है वो पोजीशंस ऑफ शिप्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? एक तो पेपर में जब लिखोगे बेटा लिखना जरूर है, ए बी इज योर लाइट हाउस, ठीक है बेटा? एंड सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ शिप्स। सो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में फिगर के मार्क्स होते हैं? 100%, उसके बगैर तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटे। ओके सर। तो अब हमें क्या निकालना है? हाँ बताइए बेटा। सो ये फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, एक बार आप फिर से समझा दो। ऑब्जर्वर जो है इसके टॉप पे ए पे, तो अगर वो नीचे देखेगा तो बेटा उसका, अगर आई का लेवल ये है, ये लेवल है, तो वो नीचे यहां से देख रहा है, सपोज दिस, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा। और मैंने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो जाएंगे? तो फिर यस सर। फिर ऑब्जर्वर ने पहले तो ए से डी को देखा, फिर ऑब्जर्वर ने ए से सी को देखा, तो एंगल कितने से कितना बन गया? 30 से 45 डिग्री। इज दैट ओके? यस सर। तो अब हमें यहां क्या निकालना है? द डिस्टेंस सी डी, टू फाइंड सी डी। क्लियर है बेटा? सी डी हमें निकालना है। फिगर क्लियर हो गई बेटा? एक बात ध्यान रखना, जब पेपर में, Clear है सर। जब बेटा पेपर में लिखो ना, एक बात का विशेष ध्यान रखना, सिंबल सारे लिखने हैं पूरा प्रॉपर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जरा आराम से देखिएगा। कैन आई राइट ए बी अपॉन बी सी इज 1045 डिग्री? प्लीज टेल मी। यही आएगा बेटा? Yes, sir. ए बी हमारा कितना है? 75 बाय बी सी इज इक्वल टू 1।
तो बेटा BC हमारा कितना आ गया? 75 मीटर आ गया. प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now, let us consider the triangle ABD. In right angle triangle ABD, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ABD में देखेंगे तो देखिए, माय मोटो इज टू कैलकुलेट BD. BD में से BC माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. प्लीज टेल मी. तो व्हाट आई विल डू, AB अपॉन BD, अगेन 10 30 डिग्री. प्लीज टेल मी. नाउ 75 upon BD is equal to 1 by root 3. Please tell me. क्लियर है बेटा? तो BD हमारा कितना आ जाएगा? 75 root 3. Is that okay? Please tell me. Clear, sir. Now, Yes, sir. can I write my CD as BD minus BC? लिख सकता हूं? Now BD is Yes, sir. 75 root 3 and BC is 75. तो हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स? 75 into root 3 minus 1 meter. I hope the question is clear. You may take the screenshot of it, बेटा. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है sir. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेकन? No, sir, एक सेकेंड. ले लीजिए जल्दी से. Okay, sir. Okay. Now see the next question. Uh, 1.2 मीटर टॉल गर्ल. देखिए फिगर में दिख भी रहा है ये आपको. Spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. देखिए फिगर में साफ साफ दे रखा, आपको नजर आ रहा होगा. तो हम मान लेते हैं, आराम से समझिएगा. लेट दिस इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैलून, ये हमने ए ले लिया, यहां था बैलून ए पे. सपोज दिस पोजीशन आई एम टेकिंग ए. इज दैट ओके? ठीक है बेटा? क्लियर है? हाँ सर. और फिर उसके बाद बैलून जो है ए से बी पे आ गया इधर. जब उसने 1.2 मीटर टॉल गर्ल ने ए की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. और देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये इतना जो दे रखा है, ये एरो लगा हुआ, ये उसकी हाइट है. देखो मैं यहाँ इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा. ये जो एरो लगा हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 1.2 मीटर हाइट. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, Clear, sir. क्योंकि Yes, sir. दैट इज द हाइट ऑफ द गर्ल ना. ओके, तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं. एंड सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट एज सी, जहां पर लड़की खड़ी है, एंड दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एज डी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. एंड लेट इट बी ई. बेसिकली बैलून ए से बी तक ऐसे ट्रेवल करके गया होगा विंड में. इज दैट ओके? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे यहां पर लेट. अब इसने आगे क्या पूछा क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिए. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो एक बात और, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून क्या आएगा? ए बी आएगा ना. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली वो दैट ए बी इज सेम एज डी ई, क्योंकि हमने क्या ले रखा है हाँ ये. सर. तो हमें यहां फाइंड करना टू फाइंड ए बी, एंड आई एम टेकिंग विच एज सेम एज डी ई. इज दैट ओके बेटा? एक जरूर लिखिएगा, ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून.
of balloon. Sorry, double O आएगा balloon, and B is the final position of balloon. Is that okay? हाँ सर. अच्छा, एक काम करिएगा जरा, मैं एक चीज यहां लिख रहा हूं. हाइट ऑफ द balloon above the girl height, वो कितना आएगा बताओगे जरा? सर 88.2 minus 1.2. यस, -1.2, तो कितना आ जाएगा? 87 मीटर. 87. Is that okay? And distance traveled by the balloon is AB. Distance traveled by the balloon is AB. Is that okay? Clear है यहाँ तक? Okay. Now, what I will consider here, consider triangle BEC. नजर आ रही है? ये BEC. मैं वर्टेक्स यहाँ आपको अलग कलर से रेड कर रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा. BEC, ये रहा, मैंने रेड पेन से किए हैं. नजर आ रहे हैं वर्टेक्स? प्लीज टेल मी. विजिबल है? Yes. हाँ सर आ रहे हैं. ट्रायंगल Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज BE अपॉन, एंड हमने कौन सी ट्रायंगल ली है? अपॉन BEC अपॉन CE, किसके बराबर आएगा? tan 30. एग्जैक्टली 10. Tan 30. 1 upon root. कैन यू टेल मी व्हाट इज BE नाउ? 87. B Yes sir. 87 आ गया ना, हमने तो गर्ल्स के आई से ऊपर लिया है. अपॉन CE इज इक्वल टू 1/√3. प्लीज टेल मी, क्लियर है यहां तक? तो CE कितना आ गया हमारा? प्लीज टेल मी. व्हाट इज CE? 87√3. हाँ सर. चलो, ये CE आ गया. अगर किसी भी तरीके से हमने CD निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा और सबट्रैक्ट कर देंगे. समझ में आ रही बात? तो नेक्स्ट व्हाट शुड आई कंसीडर? आई शुड कंसीडर ए ट्रायंगल ADC, sorry. Consider triangle ADC. Just a second. I didn't. Now see. Now, can you tell me what is AD? देखिए ये दोनों, ये हाइट भी 87 है आई लेवल से और AD भी 87 है. कह सकता हूं? प्लीज टेल मी. तो इस ट्रायंगल में ADC में AD नजर आ रही है ट्रायंगल या नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताइए. AD अपॉन हाँ सर नजर आ रही है. CD कितना आ जाएगा बेटा? 1060 आएगा. Yes sir. तो AD तो 87 है. AD हमारा कितना है? 87 है. अपॉन CD इज इक्वल टू √3. तो CD कितना आ जाएगा? 87. 87/√3. इसको रैशनलाइज कर ले तो 87√3/3 कैंसिल होगा क्या? आई थिंक So 29. 29. तो 29√3 आ गया. तो नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना है? बाय बैलून DE. हमने उसको A भी माना था और उसको किसके बराबर मान लिया था? DE. और वो हम कैसे निकालेंगे? CE में से CD माइनस कर देंगे. CD आपके सामने है और CE 87√3 है. तो दैट इज 87√3 माइनस 29√3. कितना आ जाएगा भाई सब्ट्रैक्ट होके? 58√3 मीटर. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? Yes sir. इसको दो पार्ट्स में ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट. एक तो मैंने जो फिगर में जो चेंजेस कर रखे फिगर भी ले लो, विद क्वेश्चन ले लो, ठीक रहेगा ना? पहले इधर तक ले लो, फिर दूसरा पार्ट का और दिलवा रहा हूं. टेक द स्क्रीनशॉट.
बताइए भाई। सर तो स्क्रीनशॉट ले पूरा लिया। नहीं आया। अब आ रहा है पूरा या अभी भी नहीं आ रहा बेटा? सर आ गया, अब आ गया, ले लिया सर। अगले वाला ले लो भाई। ये भी ले लीजिए। टेकन। Yes, Excuse me, sir. sir. ओके हाँ बोलिए। सर वो ना मेरा क्वेश्चन 13 का स्क्रीनशॉट आई गेस आया नहीं था सर, आप एक बार वापस दिखा दोगे? ले ले भाई, अभी तो मेरे पास ही है। ये लो। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट देखिए जरा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए भाई। A straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देख के क्वेश्चन को लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, है ना? ये टाइम टेकन वगैरह तो उसी में आता है भाई, हैं? देखो जरा ध्यान से, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ए बी टावर ले लिया, ए बी द टावर, ठीक है? ये हमारी टावर है, क्लियर है बेटा? यहां ऑब्जर्वर है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है जी? मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि वो ए पर ऑब्जर्वर है, ठीक है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आराम से समझिएगा, ये मैं ग्राउंड ले रहा हूं जहां पे कार मूव कर रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व सॉरी द टॉप ऑफ द टावर, द ऑब्जर्वर ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री रहा होगा। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? मान लीजिए कार इनिशियली इस डी पोजीशन पे थी, लेट इट बी डी, क्लियर है बेटा? अब ये जो कार जो डी पे है वो मूव किस तरफ कर रही है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, एंड फुट ऑफ द टावर इज बी। प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री है, then this angle is also 60 degree. Now suppose the car reaches to C. ये 6 सेकंड में वो D से C पे आ गई। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक? फिगर में कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, प्लीज टेल मी। नाउ No, sir. हमें फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि सी से बी पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, यही निकालना है ना? देखिएगा जरा, ना फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू, नथिंग इज गिवन इन दिस फिगर। आराम से समझिएगा। हम ट्रायंगल पहले, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मुझे बताइए ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर आएगा? tan 60 डिग्री। प्लीज टेल मी। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा बी सी टाइम्स √3। इज दैट ओके? लेकिन मेरा इंटरेस्ट बी सी में है, तो बी सी आएगा मेरा ए बी बाई √3। प्लीज टेल मी, क्लियर है यहां तक? यस सर।
Now consider right angle triangle ABD. Triangle ABD. Now just tell me what is AB upon BD. That is equal tan to 30. tan 30. सो हम्म सो वो ग्रुप पे मैसेज आया हुआ है शायद प्रांशुल वो कह रहा है अंदर मीटिंग में एडमिट कर दो. कर रहा हूँ. वेटिंग में तो कहीं नहीं आ रहा वो. सब पता नहीं ग्रुप पे तो मैसेज आया हुआ है. अब एक तो ये बात अब आया है, एडमिट कर लिया मैंने. चलो देखिएगा जरा ध्यान से. ए बी अपॉन बी डी. क्या मैं इस बी डी को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? प्लीज ध्यान से देखिएगा. ए बी अपॉन दिस बी डी कैन बी रिटन एज बी सी प्लस सी डी. लिख सकता हूं बेटा? Yes, sir. ओके. तो ए बी रूट 3 is equal to BC plus CD. Please tell me. Now, BC किसके बराबर है? आपके सामने लिखा हुआ AB by root 3. Please tell me. लिखा हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. Now, what I will do, I will solve for CD. CD will be equal to AB root 3 minus BC. जरा ध्यान से देखना भाई प्लीज. AB root 3 minus AB by root 3 ऐसे लिख सकता हूं. प्लीज टेल मी. Can I write this as AB if हाँ, sir. I take common, तो it will be 2 by root 3. ये आएगा सोल्व होके. Yes, sir. तो what is that? Now this AB by root 3 किसके बराबर है जरा बताना. Can I say it is 2 times of BC? Please tell me. Yes, sir. CD is 2 times of BC. क्या ये रिलेशन क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी. Clear, sir. हाँ सर क्लियर है. अब हम मेन Yes, sir. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. प्लीज आराम से देखिएगा. तो यू कैन से दैट दिस BC इज हाफ ऑफ CD. कैन यू से दैट? Yes, sir. चलो ये बात ठीक है. तो एक काम बताइए जरा. टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल CD कितना लग रहा है भाई? 6 सेकंड लग रहा है. लिखा हुआ क्वेश्चन में. प्लीज टेल मी. Yes, sir. लिखा हुआ है. तो फिर यार BC तक पहुंचने का कितना लगेगा? वो उसका हाफ में है तो कितना 3 सेकंड नहीं लग जाएगा? लग जाएगा सर. तो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल BC will be equal to 6 by 2. That is 3 seconds. Is that okay? Please tell me. Clear a solution? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेकन. Yes, sir. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. समझिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary angle कौन से होते हैं भाई? जिनका सम 90 होता है. अगर एक x डिग्री Yes, होगा sir. तो दूसरा 90 माइनस x डिग्री होगा. प्लीज टेल मी. हाँ सर. ऐसा ही होगा. तो हमने क्या किया? पहले तो टावर बना दी. लेट ए बी द टावर. ठीक है जी. तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है. तो यानी कि ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा. ठीक है जी. मान लीजिए ये दो एंगल बने. एक तो मैंने ले लिया ये 90 माइनस x डिग्री और दूसरा मैंने बना दिया x डिग्री. एक बार ऑब्जर्वर D पर है और एक बार C पर है.
अब इनके बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना दे रखा है 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 4 मीटर BC, और अगला डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, ये पूरा कितना दे रखा है 9 मीटर। यस सर। तो अब ये चाहता क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। चलो भाई ये भी करके दिखाएंगे, अब ये कह रहा है तो करना पड़ेगा। टू शो AB किसके बराबर आना चाहिए 6 मीटर, यही चाहता है ना ये। चलो भाई अब जो एंगल दे रखे वही लेने पड़ेंगे। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लो। इन ट्रायंगल ABC मुझे बताइए जरा AB अपॉन BC किसके बराबर आएगा भाई, प्लीज टेल मी। tan x। 10x आएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके BC कितना दे रखा है 4 दे रखा है। Can I say that AB is equal to 4 tan x? Please tell me. Yes, sir. Let it be 1. Now consider right angle triangle ABD. In triangle ABD, just tell me what is AB by BD? tan 90 minus x। tan 90 minus x किसके बराबर आएगा वैसे ये, cot x क्या आएगा। यस सर। तो AB by 9 is equal to cot x. So I can say that AB is equal to किसके बराबर आ जाएगा 9 cot x. Please tell me. यस सर। एक काम करो जरा दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। AB स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 4 tan x इंटू 9 cot x। क्लियर है। तो tan x से cot x कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। AB का स्क्वायर 36, तो AB आएगा प्लस माइनस 6, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। AB इज पॉजिटिव, तो दिस विल इंप्लाई AB इज 6 मीटर। प्रूव्ड और नॉट। Proved, sir। यस सर प्रूव्ड। भाई सारे क्वेश्चन करा दिया मैंने, अब मेरे हिसाब से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तरीका समझ में आ गया इसका सारा। Yes, sir। तो चलिए Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास से स्टैट्स से शुरू करा रहे हैं एज पर द डिमांड ऑफ सिद्दक। चलो मैं स्टैट्स का ना क्या करूंगा बेटा, एक तो नोट शेयर करूंगा साथ साथ स्क्रीन पे ही, ठीक है चलेगा ना। यस सर। चलो ठीक है, इसका Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं फिर मीटिंग ओवर कर रहा हूँ। Okay, sir. ले लिया है। Yes, sir. ओके एवरीवन, Yes. ओके बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू Thank सर। you, sir। Thank you, sir. ओके।